Hello children, good evening all of you. Welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. After a long break, I am making this video for you. One unit is left only for class 12th, which I have not touched at all. That is challenges in Indian economic development, challenges facing by Indian economy. जिसमें आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड लास्ट वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। 4 चैप्टर्स मैंने अभी आपके टच नहीं किए। प्रॉमिस किया था कि पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करूँगी, तो ये मैं शुरू कर रही हूँ। होप आई विल कंप्लीट बिफोर योर एग्जामिनेशन, राइट। बिफोर स्टार्टिंग टूडेज वीडियो अगेन आई वन मोटिवेशनल कोट फॉर यू, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है बच्चों कि हर बच्चे के पास बहुत ही आज की डेट में शार्प माइंड है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट पढ़ाई के लिए कम हो गया है। क्यों कम हो गया? क्योंकि बहुत सारे दूसरी चीज़ें उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, और एजुकेशन से वो पीछे भाग रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं एक कोट जरूर डालूंगी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया कि कभी कभी बच्चों को कोट किसकी कोई बात सीधी समझ में नहीं आती, लेकिन अगर कोट के थ्रू कुछ डिफरेंट वे से बोली जाए तो वो बात समझ में आ जाती है। मैं इसी साल भी एक बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ है मेरे अपने स्कूल में, कि आपका वेक अप एट मॉर्निंग विद डिटर्मिनेशन and go to bed at night with satisfaction। कि सुबह में एक डिटर्मिनेशन के साथ उठो बच्चों, ठीक है, और बेड पर रात को सेटिस्फैक्शन के साथ कब जाओगे? जब आपने अपने डिटर्मिनेशन पर पूरे दिन काम किया। मॉर्निंग में आपने डिसाइड किया अकाउंट्स आई विल स्टडी दिस, इकोनॉमिक्स आई विल स्टडी दिस, बीएसटी आई विल स्टडी दिस एंड सो, ठीक है। आपने डिटरमाइन किया कि आज ये मुझे ख़त्म करना है, और पूरे दिन उस पर हमने काम किया, और जब हमारा वो टारगेट अचीव हो गया एट द एंड ऑफ डे यू विल बी रिलैक्स्ड कि आज का जो मेरा टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो वेकअप विथ सम डिटर्मिनेशन, वर्क ऑन अपॉन इट थ्रू आउट द डे एंड गो टू बेड एट नाइट विद सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब आज हम शुरू करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ये उसी से रिलेटेड है बच्चों। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ टू ऐड द स्किल अमंग द चिल्ड्रन। ये 2 दिन और 4 दिन में नहीं आएंगे जब तक समझ के नहीं पढ़ोगे किसी चीज़ को, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे बीएसटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। जब तक समझेंगे नहीं, उसकी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर स्किल ऐड नहीं होगी, आप ह्यूमन कैपिटल में नहीं कंसिडर होंगे, ठीक है। अब आ जाइए, ये जो टॉपिक है चैलेंजेस में क्यों दिया है? क्योंकि इंडिया के पास ह्यूमन पावर है, राइट, बट दे आर नॉट स्किल्ड, दे आर नॉट हेल्दी, राइट। So because of some reason, this power, this energy of human being is not utilized for the economic growth, means not giving the return to nation। कैपिटल क्या होती है? विच गिव रिटर्न इन फ्यूचर। लेकिन कुछ लोग हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और जितना कर सकते हैं उतना नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारी जीडीपी ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है। हमारा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। अगर इंडिया बच्चों अपनी ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर दे, तो हमारा कंट्री की जो ग्रोथ है वो बहुत फास्टर हो सकती है। जो एक मैन पावर हमारी लाइबिलिटीज बनी हुई है, उसको एसेट्स में कन्वर्ट करना। उस एसेट्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं जिस पे हम बात करेंगे, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली हम इंडिया की पॉपुलेशन जो कि ओवर है, उसको हम मोर स्किल्ड बनाने पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे मोर एफिशिएंट बनाने पे बात कर रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके जीडीपी में, और हमारे कंट्री के लिए एसेट्स बने, लाइबिलिटीज नहीं, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें हम क्या क्या सब टॉपिक, आज मैं सिर्फ इंट्रो बताऊंगी, ठीक है,
कि इसमें क्या क्या मेन टॉपिक आपको कवर करने हैं। हमेशा कोई भी चैप्टर ऐसे ही पढ़ा करो बच्चों कि पहले चैप्टर एट ए ग्लेंस किया, फिर एक एक टॉपिक पढ़ा, फिर एट द एंड ऑफ चैप्टर फिर माइंड आंखें बंद करके रिवाइज किया कि हमने कौन कौन से सब टॉपिक्स इसमें पढ़े थे। हमारा चैप्टर स्टार्ट है फिजिकल कैपिटल क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब आ जाइए ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोथ आर डिफरेंट। इसके बाद सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से वो सोर्सेस हैं जिसकी हेल्प से ह्यूमन रिसोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल। तो ये क्या आएगा, सोर्सेस, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, ये कुछ आपका टॉपिक्स हैं इसमें कि सोर्सेस कौन से हैं। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों इंटरडिपेंडेंट है। ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ है तो पर कैपिटा इनकम हायर होगी, एजुकेशन और हेल्थ पे लोग ज़्यादा खर्च करेंगे और फिर और ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर पाएंगे। तो इन दोनों का रिलेशनशिप, बोथ आर इंडिपेंडेंट, राइट। इसके बाद आप पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करते हैं थ्रू वेरियस सोर्सेस, क्या क्या हमको प्रॉब्लम कंट्री में फेस करनी पड़ते हैं इन रेफरेंस ऑफ इंडिया। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। फॉर लेमैन बोथ आर कंसिडर्ड एज सेम, कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, दैट आई विल टीच यू, राइट। उसके बाद है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंडिया में जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, क्या क्या आपका स्ट्रक्चर है, कैसे एजुकेशन दी जाती है, इंडिया के रेफरेंस में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ाएंगे। उसके बाद है एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, इसकी क्या अचीवमेंट है इंडिया में और इसका फ्यूचर क्या है, इट्स फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब एक चीज तो पढ़ा ही देती हूँ, ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल लाइक यू नो द मशीनरी, राइट, various equipment used by the producer to start the product, to be used in production, ये फिजिकल कैपिटल होती है, राइट। अगर मान लो एक लैंड पड़ी है, ठीक है, तो वो क्या है आपकी रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स। अब हमने उस पर प्रोडक्शन किया, उसने कंट्रीब्यूट किया किसमें, जीडीपी में, ये क्या बन गई, फिजिकल कैपिटल। ठीक है, तो ये फिजिकल कैपिटल हुई, फिजिकल रिसोर्स, फिजिकल कैपिटल। इसी तरह से ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स who all are involved in production, but if their efficiency is low, right, they are contributing less to GDP, they are considered as human resource, right. And human capital means stock of skills, expertise, productivity, right, at a point of time. Suppose ये हमारे पास स्टॉक है, किसका, स्टॉक, ये क्या है, स्टॉक किसका बच्चों, स्किल का, किसका, एक्सपर्टाइज, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम कि 31 मार्च 2024, दैट वाज द स्टॉक ऑफ स्किल, एक्सपर्टाइज, प्रोडक्टिविटी, राइट, एफिशिएंसी अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। और मान लो एक साल में 23-24 में, सॉरी 20, सपोज ये 23 का है और ये 24 में है। ठीक है, तो 23 में ये था
और 24 में एक साल के अंदर इतनी स्किल्स लोगों की बढ़ी, ऐड हुई। तो ये 24 में आउटर सर्कल हो गया। तो एडिशन जो हुआ बच्चों 23 और 24 के बीच में पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज व्हाट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, एडिशन टू द स्टॉक, ये क्या हो रहा है, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एक्सपर्टाइज। ठीक है, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम 23 टू 24। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये कॉन्सेप्ट हुआ फ्लो, और ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ, स्टॉक। क्योंकि ये हम मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चों, और ये मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम। ये दो डिफरेंस आपको मैंने बताए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बी हेल्दी, बी गुड ह्यूमन बीइंग, and do hard work, utilize the time fullest.